व्लॉग अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं पूरे रास्ते भर नहीं सोया। मेरी आंखों से पता चल रहा होगा। हमारी मुंगरी और के खूब सारी। ठीक है ठीक है ठीक है, बस अंदर चलो, अंदर अंदर। अरे रो क्यों रही हो? भाभी रो रही थी, मम्मी रो रही है। आंसू वगैरह पोंछो, ऐसे नहीं दिखाना किसी को। याद आ रही थी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा, और टेंशन भी हो रही थी इसकी बहुत। मम्मी मेरे को देख के इमोशनल हो गई। चलो हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम से वहाँ था, फिर आपको पता कंडीशन क्या थी क्या नहीं। ऐसी कौन सी मजदूरी कर दी भाई? ऐसा कौन सा काम करा दिया मम्मी ने? झाड़ू पोछा लगवा दिया क्या जो दोनों ऐसे लेट रखे हैं? जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा आपने कल के ब्लॉग में देखा था, मतलब ब्लॉग अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं पूरे रास्ते भर नहीं सोया। मेरी आंखों से पता चल रहा होगा। मैं पूरे मतलब मेरी बस थी 11 बजे से, और मैं पहुंचा 4:30 बजे सुबह के। और पूरी बस में मैं उठा रहा। मेरे को ना एक सबसे बड़ी दिक्कत है बचपन से, जब भी मैं सफ़र करता हूँ ना, मुझे नींद आती ही नहीं है। चाहे मैं स्लीपर बुक कर दूँ, चाहे मैं सोने वाली उसमें भी चल जाऊँ, लेकिन मेरे को नींद ही नहीं आती है। पता नहीं क्यों, मतलब गाड़ी हिलती है या ट्रैवल करते तो थोड़ा वो होता है कि क्या हो रहा है। और इस बार मेरे को विंडो सीट नहीं मिली, तो बिना विंडो सीट के थोड़ा वो रहा। लेकिन मैंने वो लगा रखा था नेक पिलो, उससे आराम से आया मैं। तो अभी नींद भी आ रही थी ख़तरनाक। तो अभी सुबह सुबह हो रहे हैं और सबके सब सो रहे हैं, पापा मम्मी बंटी सबके सब सो रहे। तो मैंने कहा उनसे मिलाएंगे अच्छे से, जब वो उठ जाएंगे तो उससे पहले मैंने कहा थोड़ा आराम करता हूँ। मेरी आंखों से पता चल रहा होगा कितनी नींद आ रही है। बाकी अभी का मौसम बताऊँ तो मैं बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुँचा हूँ, क्योंकि ना बीच में मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा था और बारिश हुई सुबह ख़तरनाक वाली। अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन सही हुआ मैं जिस टाइम आया उस टाइम बारिश नहीं थी, क्योंकि मेरा छाता जो मैंने लिया था वो वहीं गुड़गांव भैया भाभी के यहीं रुक गया मतलब छूट गया। तो यही है। बाकी मैं अपडेट देता हूँ सबसे पहले। सुबह सुबह अपडेट दिया जाए हमारी मुंगरियों का। ये देखो हमारी मुंगरी और के खूब सारी, और हमारी भिंडी भी खूब सारी है। मैजिकल भिंडी, जिससे भिंडी होती रहती है। बाकी खीरा कद्दू इन सब की बेल है। पर मैं मुंगरी दिखाता हूँ आपको। ये देखो हमारी मुंगरी, वाह इस बार मुंगरी मस्त हो रही है। मुंगरी मतलब मक्की, हमारे यहाँ मुंगरी कहते हैं। तो देखो कैसी हो रही है, मस्त। और वहाँ पे भिंडी होनी थी। भिंडी शायद भिंडी का सीज़न ख़त्म होने वाला है, मम्मी बताएगी। अब यहाँ पे इतना हरा भरा हो रखा है। ये देखो तितली भी उड़ रही है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये ड्रैगन फ्लाई तितली सब उड़ रही हैं। ये देखो कितनी प्यारी ड्रैगन फ्लाई है, और इतनी पास से उड़ भी नहीं रही। अगर मैं फ़ोन भी रख रहा हूँ तो कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे इस टाइम पे सांप का डर रहता है। आजकल बरसात के टाइम पे, जैसी बरसात सावन का महीना लग जाता है, तो सांप देखने को खूब मिलते हैं। और इस साइड तो कितने सारे सांप होंगे। तो जेरी और माइक को बाहर छोड़ना या खुद भी बाहर जाना, ऐसे में बहुत दिक्कत है। यहाँ पे आंटी लोगों का खेत दिखाते हैं, यहाँ का अपडेट देते हैं। यहाँ पे मुंगरी होगी खूब सारी। अरबी के पत्ते हैं, जिससे हम बनाएंगे पतिउड़। ये देखो, ये पानी को ऐसे ऐसा रहता है। ये साइंटिफिकली ऐसे बोलते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होता है, ऐसे पानी जो है रुकता है, ऐसे वाटर प्रूफ होता है। तो किस किस को पता है ये क्या है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इसे अरबी के पत्ते कहते हैं, पिंडालू भी बोलते हैं, पिंडालू के पत्ते। और इससे पतिउड़ बनता है, मस्त वाला बनता है। किसी दिन बना के खिलाएंगे, खाएंगे खुद भी। आंटी बनाती है बढ़िया, मम्मी बनाती है तो मम्मी से पूछेंगे। तो बाकी का अपडेट आपको ना देंगे अच्छे से। अभी ये यहाँ पे मुंगरी थोड़ी बहुत ही हुई है, जैसे मैंने आपको कहा। मुंगरी ये देखो मस्त हो गई है ना। तो अब खाने को मिलेगी, तो मुंगरी खाने को मिल सकती है। ये किस किस को पता है कि यहाँ पे ये है, कमेंट करके बताना। मम्मी हेलो 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 आगे तो मम्मी ठीक है ठीक है ठीक है, बस अंदर चलो, अंदर 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 अंदर। लोग बाहर देखेंगे, बोलेंगे अरे रो क्यों रही हो? भाभी रो रही थी, मम्मी रो रही है। अच्छा यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। अरे यार पहले भाभी रो रही थी, अब मम्मी। आंसू वगैरह पोंछो, ऐसे नहीं दिखाना किसी को। हाँ रोना नहीं है, रोना नहीं है, बस कुछ नहीं होता। रोने का नहीं है, रोने का नहीं है। तो कैमरे पे रोगे फिर लोग बोलेंगे अभी मम्मी को रुला रहा है। अब सबको हेलो प्रणाम सब। हेलो दोस्तों, सादा प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती कि ठीक ही होंगे, और हम भी ठीक ही है। और शिवम आ गया मेरा आप। हाँ बहुत दिनों बाद पहली बार गया इतने दिनों के लिए दूर। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, याद आ रही थी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा, और टेंशन भी हो रही थी इसकी बहुत। हाँ। तो पर टेंशन क्यों ना, भाभी के यहाँ था ना, हाँ, अपने घर में था। अपने घर में था, तो इस बात की मतलब तसल्ली थी कि चलो अपने घर में है, मतलब है ना। तो कैसा लगा मेरे बिना? एक दिन भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कहीं भी जाता मम्मी ने इतना वीडियो कॉल करा, इतना कॉल करा, इतना मैसेज करा, जल्दी आना, ध्यान रखना, हर दिन मैसेज सुबह शाम। मैं कब से कर रही थी, मैंने वीडियो कहा बन रही है, हाँ वीडियो बन रही है। हाँ, और बंटी था ना मेरे साथ में, तो बंटी भी बोलता था, ये रोज बोलता था ये आ गया। हाँ होता है ना, मेरी याद आ रही थी। तो सब लोगों ने आपको बहुत मिस करा, बहुत और याद मैंने करा। भी सबको याद करा। कमेंट तो मैं पढ़ ही रही थी, भले तुम वहाँ पे ब्लॉग बना रही थी, मैं एक एक कमेंट पढ़ रही थी सबके ना, प्यारे प्यारे कमेंट। हाँ सबके पढ़ रहे थे। और भाभी को कितना प्यार मिला, कि सब लोग कितना प्यार दे रहे भाभी को।
हाँ, और सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इतना प्यार और आदर सम्मान देने के लिए मेरे बच्चों को। बाकी अब आपने अपडेट देना है कि क्या क्या हो रखा है। उससे पहले थोड़ा मेरे को आराम करना है, मैं सो रहा हूँ। उसके बाद जब उठूँगा तब बनाएंगे ब्लॉग, ठीक है? ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह का समय है, बाद में मिलता है। और आप तो बिल्कुल क्या ऐसे तैयार होके आ रखे हो हैं? ऐसे यार नहीं, मैं तो बाल भी देख कैसे बना। चलो कोई नहीं, फिर बाद में मिलते हैं अच्छे से। कुछ नहीं कर रखा अभी ऐसे। कोई नहीं, अभी आप इमोशनल नहीं होना। मम्मी मेरे को देख के इमोशनल होगी। चलो हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम से वहाँ था, फिर आपको पता है कंडीशन क्या थी क्या नहीं। फिलहाल अभी चलते हैं। अभी जेरी माइक से मिलते हैं। माइकी, मेरा प्यारा सा माइको, इसने मेरे को इतना प्यार करा ना। आप, मैं व्लॉग में नहीं बना पाया ना जेरी का बना पाया ना माइक का, क्योंकि उस टाइम रात हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। और इन्होंने मेरे को इतना प्यार करा, इसने मेरे को इतना याद करा ना। मेरे ये देखो जीप कैसे निकाल रहा है मेरे प्यारे से माइक ने। अब मेरा जेरी कहाँ होगा? ये तो बिल्कुल हैंडसम डॉगी है। ये देखो मेरा प्यारा सा जेरी, जेरी मेरी। इसकी पूँछ देखो, पहाड़ी कुत्ते की ना पहचान होती है पूँछ। अरे ये मेरा प्यारा सा जेरी मेरी है, इतना प्यार करा इसने मेरे को। और अब नहीं करना है प्यार बिल्कुल भी। जैसा मैंने कहा, माइक जो है वो है स्मार्ट हैंडसम डॉगी और जेरी है क्यूट डॉगी। अब समय आ गया सोने का, आराम करने का। सो जाता हूँ, मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। उठ के फिर आप लोगों को मिलते हैं। दिन तक ही उठ पाऊँगा अब तो, क्योंकि पूरे दिन भर ऐसा हुआ। तो आराम करते हैं, फिर कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं बाद में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरी तो गुड मॉर्निंग अब हो रही है और दिन का समय हो गया है। और हमारे बंटी भैया भी आ गए। आइए 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 आइए। नमस्कार, प्रणाम। हेलो। अरे तू तो रैपर लग रहा है। तू पता किसकी तरह लग रहा है? कृष्णा की तरह लग रहा है। रुक जा। तो बंटी बिल्कुल लग रहा है कृष्णा की तरह, जो वो रैपर नहीं है। तो बंटी ने बाल कटा दिए मेरे को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं टकला और को पूरे बाल कटा रखे हैं। तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए बंटी ने भी अपने पूरे बाल कटा दिए। ऐसा होता है भाई, लेकिन मजाक कर रहा हूँ। अब इसकी कहानी खुद सुनो। क्यों, क्या है, क्या रीज़न है? आप क्यों हर महीने आप टकले क्यों हो जाते हो? अपना रीज़न खुद बताओ। डैंड्रफ। इसको इतना डैंड्रफ हो रहा है, हाँ, इसको एक स्किन कंडीशन हो रही है जिसमें इसके ना बहुत इचिंग हो रही है सर पे। तो अगर किसी पे रेमेडीज़ है या कोई डॉक्टर है देहरादून में जो आपको पता है, डर्माटोलॉजिस्ट है कोई बढ़िया, तो बताना है। इसको ना क्या हो रहा है कि इसके सर पे ना बिल्कुल रेडनेस हो जा रही हो, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है और इससे ना हेयर फॉल हो रहा है और ये बहुत परेशान हो रखा है। तो कमेंट करके इसकी मदद ज़रूर करिएगा, ठीक है? देखते हैं कौन कौन तेरी मदद करता है। लेकिन तू रैपर लग रहा है बिल्कुल, पता है कृष्णा की तरह। हाँ, जरा एक रैप कर दे। इसमें बाल नहीं दिख रहे ना। हाँ, बाल है ही नहीं। अब ये आते ही नहाने जा रहा है। अभी आए हैं, अभी कहाँ से आया? ऑफिस से। कैसे चल रहा है ऑफिस? बढ़िया। बाढ़ भी आ रही वहाँ IT पार्क में? नहीं, हमारी किस्मत अभी तो ठीक चल रही है। सुबह बंद रहती है, शाम को आधे टाइम बंद रहती है। भाई देहरादून कम थोड़ी है। यहाँ अगर हल्की सी बारिश होती है ना, तो कहीं ना कहीं नदी आ जाती है और पानी भर जाता है। चलो नहा ले, कोई नहीं। अभी चलते हैं बाहर पे, जेरी को देखते हैं जेरी क्या कर रहा है। ये माइक और जेरी तो लंबा सार होके लेट रखे हैं, जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी करके आ रहे होंगे। ऐसी कौन सी मजदूरी कर दी भाई? ऐसा कौन सा काम करा दिया? मम्मी ने झाड़ू पोछा लगवा दिया क्या जो दोनों ऐसे लेट रखे हैं? मम्मी लगी है किचन के काम पे। क्या हो रहा है? बर्तन धो रही हूँ। घर पे आके ना बिल्कुल अलग ही फीलिंग आ रही है। मतलब एक अलग सी फ्रीडम मिलती है यहाँ पे आते ही। जैसे कि घर पहुँचते ऐसा लगता है, अभी तक दिल्ली गुड़गांव में था तो वहाँ ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल अंदर ही अंदर थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे। देहरादून आके बिल्कुल फ्रीडम मिलती है, अपने दोस्तों से मिल सकते हो, कहीं पे जा सकते हो, जहाँ मन कर रहा है वहाँ जाओ। और देहरादून का मौसम तो क्या ही बोल रहा, इसलिए मुझे पसंद है उत्तराखंड। अपने दोस्त प्रिय मित्र सचिन के पास चलते हैं। क्या कर रहा है वो? कब से नहीं मिला उससे। तो सचिन ने कहा उसको मेरी याद आई बहुत ज़्यादा। कती लगे था खुद बहुत ज्यादा, हर दिन सुबह शाम नींद नहीं आ रही थी मेरे बिना। नींद नहीं आ रही थी। देख रहे हो कितना अच्छा दोस्त है, मेरे बिना इसको नींद नहीं आ रही थी। चलो कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो यहाँ पे खाने पीने का ही रहता है। सचिन के यहाँ मस्त मजे से खाओ, मैं यहीं रहता हूँ, है ना। अब कुछ टाइम बाद हमने जाना है बरेली। तो हमने बरेली जाना है। दीदी आपको पता है सचिन की जो दीदी है सपना दीदी, तो जो गोली है जो उनका बेटा है, तो उसका पहला बर्थडे, सबसे फर्स्ट बर्थडे। तो हमने कहा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, जाएंगे। और आप लोगों के कमेंट आ जाएंगे कि अभी तो आया फिर से घूमने जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल 20-25 दिन अंदर ही बैठा रहा हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। तो वहाँ बिल्कुल सेफली जाएंगे, आराम से। यहाँ से बस बुक करेंगे, ट्रेन बुक करेंगे, फर्स्ट क्लास वाली, उसमें आराम से जाएंगे। क्यों?
है ना, मस्त से जाएंगे। यहाँ से तो पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से तो और वहाँ तो यूनिट में अंदर है, तो वहाँ पे हम बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं ठीक हूँ।